हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आप हैं आज लर्निंग विद रितिका दीदी के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में मैं 1 और 2 क्वेश्चन 1.3 का ऐड कर चुकी हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म फॉर्म P and Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कहना चाह रहा है, हमें फॉर्म करनी है पी क्यू वैल्यू को, जो कि हमें दे रखी है, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो लेट्स बिगिन। 0.6 बार। अब 6 किसी भी डिजिट के ऊपर अगर बार होता है तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू रिपीट हो सकती है कितनी बार भी, जितनी बार हम चाहें उतनी बार वो वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लेट किया, लेट 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी कोई वैल्यू बार की होती है तो हम उसको कितनी बार भी लिख सकते हैं। चॉइस इज आर्स, हमारी जो मर्जी है हम उस पर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप 1 हो गया। अब बार देखो किस पे है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। एक्स को मल्टीप्लाई किया 10 से और 0.6666 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से। कई बच्चों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है और कई बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो जिनको डायरेक्ट करने में दिक्कत आती है उनके लिए तो सिंपल ट्रिक है, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 10x। और जब डेसिमल होता है तो एक डिजिट के बाद है तो ये एक स्टेप बढ़ जाता है। तो 666 10 से। नहीं तो अगर सिंपल ट्रिक अगर मैं किसी बच्चों को दूँ जो नहीं जानते ये चीज़ करनी, तो पॉइंट हटाओ, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 4 लिख दी, मल्टीप्लाई करना है 10 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म हो गई। तो 6666 नीचे कितनी डिजिट रह गई, 3। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट ऐड कर दो। सिंपल ट्रिक है, वही चीज़ यहाँ पे हो गई है। अब सब्ट्रैक्ट, ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट स्टेप 1 बाय या फ्रॉम 2। तो 10x को माइनस करूँगी x से और 6.666 को माइनस करूँगी 0.4 टाइम 6 से। 10x में से 1x माइनस किया 9x, 6.666 को मैं माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 6.000। अब 9x पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आंसर 6 रहेगा। 6 अपॉन में 9 कटिंग होगी, 3 के टेबल से दोनों डिजिट डिविजिबल हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर विल बी 2 अपॉन में 3। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पोर्शन नंबर बी की तरफ। 0.47। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जितने डिजिट के ऊपर बार होती है मल्टीप्लाई उतनी ही डिजिट से होता है। तो लेट करते हैं x इज इक्वल टू 4.4। तो रिपीटेड नंबर क्या होगा, 7 ना कि 4, क्योंकि बार सिर्फ 7 पे है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है ना। अब x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, और 0.4777 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर विल बी 10x इज इक्वल टू 4.777। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेप 2 को स्टेप 1 से। अब 10x में से माइनस किया x और 4.777 में से माइनस किया 0.4777। 10x में से x माइनस किया 9x,
4777 में से माइनस किया 4777, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3.4, 4.300। तो आंसर क्या आया 4.300। तो x हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी डिजिट नीचे आ जाएंगी। जब हम पॉइंट दे ले ऐड कर सकते हैं तो पॉइंट वापस दे भी सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या 43/90। तो ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, सी पार्ट की तरफ, जो कि है, बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी कि सी पोर्शन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है 0.001 बार। तो वही लेट करेंगे हम इसको x, लेट करेंगे x इज इक्वल टू, अब बार किस पे है 001 पे, तो यानी कि डिजिट पूरी की पूरी रिपीट होगी। और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड यानी कि ये और ये, बोथ साइड बाय किससे, कितनी डिजिट थी, डिजिट डेसिमल के बाद 3, तो मल्टीप्लाई भी हम 30 वाली डिजिट से ही करेंगे, यानी कि 1000 से। तो x को मल्टीप्लाई किया 1000 से और 0.001001 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। अब x को 1000 से किया 1000x और इसको इससे किया 1000 से, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो बच्चे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, जितनी डिजिट है उतनी 0 नीचे लगाओ और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको सॉल्व करके इजीली हो जाएगा। कितनी डिजिट 1000 में 3 और नीचे 3 डिजिट लेस कर दी। अब हमारे पास डिजिट क्या बच गई 001 और नीचे कितनी डिजिट है 1000, तो 3 डिजिट से पहले ही वैल्यू सॉल्व हो जाती है। तो अब 1 से पहले 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया 1000x और 1.001। अब वही सब्ट्रैक्ट स्टेप 2 को स्टेप 1 में से 2 - 1, 1000x - x 1.001 को माइनस करना है 0.001001 से। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आया 999x इज इक्वल टू 1 x 1.000000 है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में पॉइंट के बाद डेसिमल की तो कोई वैल्यू, डेसिमल के बाद 0 है सारी, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आंसर आएगा 1/999 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो स्टार्ट करते हैं। सेम वैसा ही होगा ये, बट अभी तक हम बार को एक्सपेंड कर रहे थे, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें दिया है। लेट x इज इक्वल टू, अभी तक हम बार को एक्सपेंड कर रहे थे, अब बार को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आती हूँ। x इज इक्वल टू 0.9 की वैल्यू वही 0.999 सोन, जितना मर्जी हम ले सकते हैं। स्टेप 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 0.999
9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इज इक्वल टू 9.99, ये वैल्यू मिल गई मुझे। अब सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, अब 10x में से माइनस करेंगे x को और 9.99 को माइनस करेंगे 0.99 से। 10x में से माइनस किया x तो आंसर आया 9x। 9.99 मेरे को से माइनस करेंगे 0.99 को आंसर आएगा 9.00। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 9/9 आंसर विल बी 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इसकी सेंस क्या बनी कि जब भी हम किसी भी डेसिमल को सॉर्ट आउट करते हैं और कोई बार वाली वैल्यू जो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी हमें दे रखी होती है, तो ये एक सेंस को क्रिएट करती है उसी पैटर्न में जहाँ पे ऑलरेडी पीक्यू फॉर्म में हमें इसको शो करना होता है। बढ़ते हैं अपने 5th पोर्शन की तरफ।